नमस्कार, मैं डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा वैष्णवी होम्यो क्लिनिक से। मेरे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैंने पिछली वीडियो में बताया था यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, और आज मैं आपको स्टमक इन्फेक्शन जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी, ट्रीटमेंट बताऊंगी, मैनेजमेंट बताऊंगी। स्टमक इन्फेक्शन मोस्टली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, जो प्रदूषित, जो गंदा खाना जिसको हम बोलते हैं, गंदे खाने से, गंदा पानी पीने से, इसकी वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शन होता है, स्पेशली बच्चों में। इसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, नोजिया रहना, भूख ना लगना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जनरली कॉन्स्टिपेशन जो होता है, इसमें बच्चों को स्टूल पास नहीं होता है, पॉटी ठीक से नहीं आती है और उनको पेन होता है, पेन के साथ भी उनको पॉटी नहीं आ पाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, काफ़ी मतलब स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है। और लूज मोशन में वाटरी होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अगर है तो उसमें फाउल स्मेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार उनको मोशन होता है। और गड़गड़ाहट जिसको बच्चे बोलते हैं, गड़गड़ाहट के साथ में एकदम से उनको प्रेशर बनता है और गैस का काफ़ी एक्यूमुलेशन होता है। इसमें जो बच्चों में पेन होता है या बड़ों में भी गैस का जो एक्यूमुलेशन जब ज़्यादा हो जाता है, जब पेन होता है तो पेन हमारा नाभि के चारों तरफ होता है, मतलब अम्बलाइकल के चारों तरफ होता है, और पेट में ऊपरी जो पार्ट होता है हमारा एपिगैस्ट्रियम, इसमें सबसे ज़्यादा पेन रहता है। बेंडिंग होने पे हमें बहुत रिलीफ मिलता है, लेटने से पेन बढ़ता है, बेंडिंग जब होती है तो पेन थोड़ा सा कम होता है, या फिर आप स्टूल पास हो जाता है या वॉमिटिंग होती है उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है पेशेंट को। और इसमें जब वॉमिटिंग जो होती है उसमें बहुत फाउल स्मेली होता है, फूड पार्टिकल्स आते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, तो उसमें एज इट इज़ जैसे बच्चों को हम खिलाते हैं वो एज इट इज़ निकल जाता है। इसलिए बच्चों को इसमें लिक्विड डाइट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लिक्विड ज़्यादा दिया। स्टमक इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, जिसमें आप पानी को बॉईल करके ठंडा करके पेशेंट को दे सकते हैं। ORS का घोल उसको थोड़ी थोड़ी देर पे देना चाहिए, पानी बहुत देना चाहिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देना चाहिए, कोकोनट वाटर से नारियल पानी, वो सब चीज़ें हमें बहुत देना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए पेशेंट का, और उसको खाने में जंक फूड नहीं होना चाहिए, मैदा और कोई भी तली हुई चीज़ें उसको खाने में नहीं देनी चाहिए। ये उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। रेस्ट करना चाहिए, पेशेंट को बोलना चाहिए कि रेस्ट करें, जैसे ही वो ठीक होता है थोड़ा थोड़ा उसको योगा या एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। आज मैं आपको इसका स्टमक इन्फेक्शन का एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, जिसमें काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो स्टमक इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर हैं और बच्चों के स्टमक इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कुछ बच्चे होते हैं जिसमें स्टमक इन्फेक्शन जब उनको होता है तो वो ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ें खाने के तुरंत बाद ही उनको, जैसे ही वो ठंडी चीज़ें पेट में जाकर के गर्म होती हैं, हीट होती है, तो उसके तुरंत बाद ही उनको वॉमिटिंग या लूज मोशन होता है और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की मेडिसिन आती है पल्सेट्ला और फॉस्फोरस, वो मेडिसिन आप बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा, पेट में अगर दर्द है, बच्चे को बहुत सीवियर दर्द है, बैंड होता है, बच्चा इस तरह से मुड़ता है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी की मेडिसिन आती है कोलोसिन, चाइना, मैकफॉस, नेट्रम कार एंड और लाइकोपोडियम। ये कुछ मेडिसिन हैं जो आप बच्चों को जब बहुत सीवियर स्टमक इन्फेक्शन के साथ पेट में दर्द हो जाए तब आप दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अगर बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन की वजह से ड्राइनेस हो गई है, डिहाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं, स्टमक इन्फेक्शन में जब लूज मोशन होता है सीवियर या वॉमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में ड्राइनेस हो जाती है बच्चों में। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए हमारे होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया, वो मेडिसिन हम बच्चों के। इसके बाद हम आते हैं, अगर बच्चों में ज़्यादा जिसने तला हुआ खाया है या बाहर का कुछ खाया है, जंक फूड खाया है, उस कंडीशन में अगर जिनको इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में हम नक्स वोमिका और कार्बोवेज और बायो कॉम्बिनेशन 25 नंबर, ये मेडिसिन हम बच्चों को दे सकते हैं।
और कुछ बच्चों में आपने देखा होगा स्टमक इन्फेक्शन जब होता है तो खाने के तुरंत बाद ही उनको पॉटी के लिए जाना पड़ता है, स्टूल पास करना होता है। जैसे ही वो खाना खाते हैं उनके पेट में थोड़ा पेन होता है और वो पॉटी के लिए जाते हैं। उस कंडीशन में एडोज एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो आप बच्चों को दे सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे जो इन्फेक्शन बच्चों के हैं उनको लेकर मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।